हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। पैर छू के प्रार्थना न, दशानन के गर्भ से उठल शीश के शत्रु के चरण में झुकावे के षड्यंत्र कर रहल बाड़ा। हमके पता चल गइल बा, वो बानर पहले तोहार घर में आइल, तू सीता के भेद बतौला, वो सगरी लंका में आग लगावलस और खाली तोहरे घर बचावलस। घर के भेद बतावे वाला तू बचपन से ही हमार विरोधी बाड़ा। सगरी लंका में अकेले तू ही आपन अढ़ाई चाउर के खिचड़ी सदा अलग पकावत चलल अवतारा। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति अकंपन, प्रहस्त, महापार्श्व, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आप लोग सुन ही चुकल होखब। दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा के वानर सेना के संगे सागर के ओह पार पहुंच गए बाड़न। गुप्तचरण के कहना बा कि ऊ लंका पर चढ़ाई करे के तैयारी में बाड़न। ई समाचार लंका में आग के तरह फैल चुकल बा। प्रजा थोड़िका चिंतित हो रहल बा कि युद्ध लंका के दुआरे तक आ पहुंचल बा। पूज्य माल्यवान जी, आपके भी डर लग रहल बा का? शांत युवराज, माल्यवान हमार बड़ा बाड़न, बुद्धिमान बाड़न, हम उनसे सहमत ना हई। बाकी हमके उनकर राय के आदर करे के चाहिए। सभासद, जब भी कोनो विकट समस्या उपस्थित भइल ह, तब हम आप सबसे विचार विमर्श करके ही कोनो कदम उठौले हई। ओ दिन सभा में बांध के लाइल गइल वानर हनुमान के वध के विचार भी विभीषण के राय ना होवे के कारण हम त्याग दिहली। ओहे त भूल कर देली। वही दिन उठीट बानर के खत्म कर देती त आज ही समस्या ही सामने ना आई। ना वो जियत वापस जाई, ना वो लोगन के यहाँ के पता चली। अब अहियो कौन सा समस्या जटिल हो गई। समुद्र के ओह पार आ जाए के अर्थ ही ना कि वो 100 योजन मतलब 400 कोस के विशाल दुर्गम समुद्र के लांग के सेना के संगे लंका आ जाई हैं। सेनापति अकंपन, कम से कम आप तो ऐसा बात मुंह से मत निकाली। आप स्वयं अपन आंख से देख चुकल है कि राम के पराक्रम कैसन रहल। सागरे जल स्थान से खाली आप और शूर्पणखा ही युद्ध भूमि से भाग के अपन जान बचा सकल रही। महाराज, हमके ई भी ना भुलाए के चाहिए कि शत्रु के एगो दूत हनुमान समुद्र लांग के लंका तक पहुंच गए रहे। मतलब हमार लंका नगरी अब दुर्गम ना रहल। वो अकेला वानर सगरे लंका के आग लगा दे ले रहल और हमार बड़का बड़का शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखत रह गए। एक अर्थ ई है महाराज कि हमार सुरक्षा की दीवार भी अब अटूट न रहल। तो तू ही राय दा विभीषण, हमके का करे के चाहिए? महाबली लंकेश्वर श्री रामचंद्र। विभीषण, शत्रु के श्री लगा के संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, हमार राय यह कि राम के संगे शत्रुता हम लोग स्वयं मोल ले रहे। एक बार भी वो पहला बार नइखे कैलन। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ही वहां जाके छेड़छाड़ कैली। खरदूषण बिना विचरले अपन अहंकार के मद में उनका से शत्रुता के व्यवहार कैलन। ओकरा पर सबसे बढ़ के अनीतिपूर्ण काम कैली आप। उनकर पत्नी के हरण करके, उनकर मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण! जी हाँ महाराज, हम लोगन तो भूल कहले ही हैं और हम लोग के अपन भूल के सुधार करके देवी सीता के आदर सहित उनकर पति के पास पहुंचा देने के चाहिए। पिताजी, हमार गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में
इस छोटका काका विभीषण सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापेलन। हम लोग राक्षस कुल के ना हैं। हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स्य के वंशज हैं। तो आप भी एगो बाण के डर से भागल मारीच मामा के तरह भगवा वस्त्र धारण करके कौनो ऋषि के आश्रम में धूनी का है ना रमावतानी, कहीं लंका में कौना लालच में रहतानी। तात मेघनाद एतरा अहंकार भरल बेकार के बात कइल आपन बड़कन से अशिष्टता बरतल तो के शोभा नहीं खे देत। तू वही अनुभवहीन लइका बाड़ा। लइका है देवता लोक के घमंड के चूर करे वाला बड़का बड़का शूरवीर दैत्य नाग के कुल के शोक मग्न करे वाला ऐरावत हाथी के दांत उखाड़ के देवराज इंद्र के आकाश से पछाड़ के धरती पर पटके वाला इंद्रजीत एगो अनुभवहीन बालक बा। हाँ? पिताजी, वन में भटके वाला दूगो मानव, उनका संगे कुछ वानर, आप उनका से डरात का है? शब्द तर रावण के शब्द कोश में है ये नहीं खे, और नर और वानर तो हमार कुछ बिगाड़ ही ना सकेले। महाराज दशानन, हम आपके पिता के समान आदर करीले। आप खाली राजा ना हैं, हमार बड़ा भाई भी है, जिनका आप साधारण वनवासी नर कह के उपेक्षा कर रहल हैं। उनकर वीरता के गाथा मत भूली। परम वीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत के सबसे महाबली बाली, ये सब उनकर बाण के निशाना बनके यमलोक सिधार गए हैं। जौना बानर के आप मजाक उड़ा रहल हैं, ओकर करनी के चिन्ह लंका के कोना कोना में जर के भस्म भइल अट्टालिका, लपट से झुलसल लंका के महल और आग में गल के गिरल सोना के खंबा के रूप में दिखाई दे रहल बा। हे तात, हम अपन सगरे विश्रवा वंश के हित के ही बात कर रहल हैं। हित के बात कर रहल हैं या कायरता के पाठ पढ़ा रहल हैं? हम धर्म और नीति के मार्ग प्रशस्त कर रहल हैं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देके पथ भ्रष्ट करे वाला चाटुकार मंत्री गण से सावधान कल चाहत हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। जौना राजा के ऐसन मंत्री गुरु और वैद्य होखेले जे ओकर अप्रसन्नता से डरा के और निजी लाभ के आशा में ओकर हित के सांच बात ना कहेले और ओकरा प्रसन्न रखे खातिर खाली मीठा मीठा बात करेलन, ओह राजा के राज्य, ओकर शरीर, ओकर धर्म तीनों के जल्दी नाश हो जाला। महाराज लंकेश, हमार आदरणीय भाई, कबो कबो काम और क्रोध के उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य के कुमार के ओरी खींच ले जाला। बाकी आपन भूल के ज्ञान होखत ही सुधार कर लेवे में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होके एगो पराया नारी के यम पाश की तरह आपन गला में बांध के ले आए हैं। महाराज, वो राक्षस कुल खातिर काल रात्रि के समान बा। विभीषण, तोहरा अलावा कौनो और ऐसन बात कहले होखत त यही क्षण ओकरा जान से हाथ धोवे के पड़त। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में एह तरह के क्रोध शोभा नहीं देत। हे वेद वेदता, थोड़ी का विवेक से काम ली ही। जौना पराया नारी के ओकर इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल के जोर पर हरण कैल जाए, ऐसा नारी विष बुझल पैना कटार के समान हो खेली। ऐसे हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भैया कि सीता के सम्मान के संगे उनका पति के पास पहुंचा दी ही। ऐसे आपके मान घटी ना, बाकी तीनों लोक में सुयश फैली। मान बढ़ी ना, तीनों लोग हमरा के कायर कही। जहुआ वीर पुरुषन के सभा हुई, वहुआ उ सब हमार हंसी उड़ई है। वीर पुरुष एक बार जे कदम उठा ले बेलन, ओकरा से पीछे हटे पर वीरता के धब्बा लगेला। बाकी नीति नीति शक्तिहीन पुरुषन के बनावल एगो ऐसन जाल है जेमे वीर पुरुष कबो न फंसेलन। नीति शक्ति के सेविका होखेली, जे शक्तिशाली करेलन
उहे नीति है, उहे धर्म हो जाला। ना भैया ना, यह अधर्म है और अधर्म कबो धर्म के जगह ना ले सकेला। ये क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म के ना मिटा सकेला। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, ओकरा संगे दैवी विधान की शक्ति है। खाली आपके यह अधर्म कार्य से सगरे कुल के विनाश हो जाई। हम अपन कुल के कल्याण खातिर आपके चरणन में गिर के प्रार्थना करत हैं। पैर छू के प्रार्थना न, दशानन के गर्भ से उठल शीश के शत्रु के चरण में झुकावे के षड्यंत्र कर रहल बाड़ा। हमके पता चल गइल बा, वो वानर पहले तोहार घर में आइल, तू सीता के भेद बतौला, वो सगरी लंका में आग लगावलस और खाली तोहरे घर बचावलस। घर के भेद बतावे वाला तू बचपन से ही हमार विरोधी बाड़ा। सगरी लंका में अकेले तू ही अपन अढ़ाई चाउर के खिचड़ी सदा अलग पकावत चलल अवतारा। हमके नीति और धर्म सिखावे चलल बाड़ा। जा गुलांगार, घर के भेदी, वो वनवासी के हिजा के नीति सिखावा, जिनका से तोहरा बहुत स्नेह बा। जा। भैया हमके गलत मत समझी, आप हमरा खातिर पिता के समान हैं। हम निष्कपट और निश्चल भाव से सदा आपके भला ही चाहेले, हमेशा आपके कल्याण की कामना कैले हैं। यही भाव से हम फिर आपके चरण पकड़ के प्रार्थना करत हैं कि श्री राम त्रिलोक के स्वामी बाड़न, उनका से बैर मत लीही। हट कुल कलंक, जा हमार नजर से दूर हो जा। जा, लंका में तोहार कौनो जगह नहीं के। जा। हमरा पर हंसे वालन, हमके तू लोगन पर दया आवेला। हम तू लोगन के माथा पर मनरात काल के देख रहल हैं। शास्त्र में लिखल बा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपन विनाश की ओर जात प्राणी के यदि भगवान भी कल्याण के बाद समझावे आवेले, ता अपन अहंकार के मद में फंसल ओ अंधा प्राणी के भगवान भी पागल दिखाई देवेले और वो अपन दुर्बुद्धि के ही सर्वश्रेष्ठ मान के आप लोगन के लेखा हंसत हंसत अपन विनाश के गर्त में डूबत चल जाला। हे लंकापति, हर प्राणी के पहला धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के संगे जिए। कहे कि स्वाभिमान के बिना जियल जियल ना कहाला, ओकरा से मर गईल अच्छा बा। दूसरा ओरी नीति के अनुसार भरल सभा में कौनो सम्मानित व्यक्ति के अपमानित कईल ओकरा मृत्यु दंड देवे के बराबर बा। मतलब आज से हर तरह से हम आपके खातिर मर गईली। आपके और हमार कौनो संबंध बाकी ना रहल। ऐसे आपके आज्ञा अनुसार हम आज ये लंका छोड़ के कहीं और चल जाते हैं। जात जात भगवान से एक ही प्रार्थना करत हैं
कि वो आपके सद्बुद्धि दे।